हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। तो जी आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे प्यारे लाला लाली के चैनल में लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में, जहाँ पे मैं आपके साथ में साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ मेरे लाला लाली की सेवन, उनका श्रृंगार, उनसे रिलेटेड सारे ही प्रश्नों के उत्तर और मेरे लाला लाली की कृपा से कि किस प्रकार से उनकी सेवा करिए, कैसे जो लोग नए हैं, नए सेवादार हैं, वो कैसे कर सकते हैं। और मेरे लाला लाली की डेली व्लॉगिंग का ये चैनल है जहाँ पे आपको सारी ही उनसे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो चलिए आज का विषय हम लेकर के आए हैं कि बड़े सारे लोग जो है वो देखिए, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत घबराते हैं लाला लाली की सेवा करने से। गृहस्थ में रह करके गृहस्थ के लोग लाला लाली की सिंपल सरल तरीके से सेवा कैसे करें। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोल जी। गृहस्थ में रह के लाला लाली की सरलता से सेवा पूजन अर्चन किस प्रकार से करें। बहुत सारे लोग घबराते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कैसे किस प्रकार से लाला लाली की सेवा करनी है। यदि लाला लाली अपने घर में विराजमान है तो उनकी सेवा अगर ऐसे नहीं किया तो बहुत बड़ा पाप पड़ेगा, इस तरीके से नहीं हुआ तो बहुत बड़ा पाप पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले बताती हूँ, मैं गई थी पंसारी वाले भैया की शॉप पे, जहाँ पर मुझे एक भैया मिले जिनसे जो कुछ प्रश्न लाला से के लड्डू गोपाल के से रिलेटेड वो पंसारी वाले भैया से कर रहे थे। तो पंसारी वाले भैया ने कहा कि ये दीदी आ गई हैं, इनका यूट्यूब पे चैनल भी है और आप इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं इस तरह से। तो उनका जो प्रश्न था, उनका जो हाव भाव था, मुझे बहुत कष्ट भी हुआ ये देख के। जैसे ही उन भैया ने ये बात बोली तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी प्रश्न वगैरह नहीं पूछना है। और देखिए बगल में आंटी जी के पास लड्डू गोपाल हैं, जब भी वो कहीं बाहर जाती हैं तो अपने लाला को घर पे हमारे छोड़ के जाती हैं और बड़ा कठिन सेवा होता है। और इस तरीके से वो बोल करके चले गए। तो जब मैंने ये चीज़ सुनी मुझे इतना कष्ट हुआ कि आज भी ज्ञान की कमी से, कि इसको अब मैं क्या ही बोलूँ, नहीं मुझे समझ में आता है कि ज्ञान की कमी कहें या क्या मेरे लाला लाली की कैसी इच्छा मर्जी उनके ऊपर है। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर लाला लाली अपने घर में विराजमान है, आप उनकी सेवा पूजन अर्चन कर रहे हैं तो न जाने कितने जन्मों का ये आपका शुभ कर्म है जी, कि आपको लाला लाली की सेवा मिली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा आपको सरलता के साथ में कैसे करनी है। आपके बहुत शुभ कर्मों से, जन्मों के शुभ कर्मों से आपको फल मिला है लाला लाली की सेवा का इस जन्म में। तो भाई आप ये बिल्कुल भी ना सोचे अरे मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बताती हूँ। लाला लाली यदि अपने घर में विराजमान है, आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो बड़े ही सरलता से उनकी सेवा करिए। कभी भी कड़े नियम न लेकर के आइए। भाव चाहे आप उनको अपने पुत्र के रूप में पूज रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, आप उनको अपने सखा के रूप में, चाहे आप उनकी ठाकुर जी के रूप में सेवा कर रहे हो, सेवा देखिए आपको बहुत ही सरलता से करना है। कभी भी आप ऐसा ना सोचें कि अरे ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा और मैंने आज सोच लिया है कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगी, 5 बजे उठने के बाद में मैं लाला की सेवा पूरी शुरू कर दूंगी, थोड़ी देर बाद से सब अपना कार्य पूर्ण करके ऐसा कर लूँगी, मैं इतने बजे जग जाऊंगी, मैं इतने बजे लाला को भोग लगा दूंगी। ये इतने कड़े नियम मत करिएगा। लाला की सेवा बहुत ही आराम से सरलता से करिए। भाव चाहे जो भी आपके हों, लेकिन लाला लाली का जो उन्होंने ये जो बाल स्वरूप लिया है मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ ने, वो केवल अपने भक्तों से प्रेम के लिए लिया है, अपने सेवादारों से प्रेम के लिए उन्होंने ये बाल स्वरूप लिया है, लीलाएं करने के लिए, आप पे कृपा बरसाने के लिए, उनको लाड लडाने के लिए लिया है। तो आप ये कोई कड़े नियम ना पालें पहली चीज़ तो, कि नहीं तो देखिए क्या होगा कि आज आप 5 बजे उठ गई, सुबह आप हो सकता है 2 दिन उठ जाएं, 5 दिन उठ जाएं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए
आप ना उठ पाएं, फिर आपको कष्ट होगा, फिर आप मन मार के उठेंगी, फिर आपको वही सेवा जो है लाला लाली की लगने लगेगी, अरे मैं तो आज अब तो उठना ही है। फिर वहाँ पे सेवा जो है वो एक बोझ की तरह हो जाती है। ऐसा कृपया करके मत करिए। लाला लाली की सेवा आप बिल्कुल सच्चे हृदय से गृहस्थ में रह करके करिए। सारे जिस तरीके के भी देखिए आपके उनके ही दिए हुए कार्य आप करते हैं, उनके ही दिए हुए घर में आप रहते हैं, उनके ही दिए हुए आप जो आज्ञा है उसका पालन करते हैं। जितने बजे देखिए एक पत्ता भी मेरे लाला लाली की ही असीम कृपा से उनकी मर्जी से हिलता है। तो जो भी परिस्थितियां हैं वो भी आप उन्हीं को समर्पित करके उनकी सेवा करिए। अब आ जाते हैं भोग पे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भोग कैसे लगाएं, क्या लगाएं, हमारे यहाँ प्याज लहसुन बनता है। तो भाई देखिए सरलता से सुबह जगिए, अपना घर स्वच्छ करिए, मंदिर स्वच्छ करिए, लाली को जगाइए, उनको स्नान कराइए बड़े ही प्रेम से। रोज हैवी श्रृंगार नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप हल्का श्रृंगार कर दीजिए। आज मेरी लाडो ने भी देखिए हल्का ही श्रृंगार मैंने किया है। फिर उसके बाद में आप उनको सर्वप्रथम बाल भोग, दूध का भोग मेवे के साथ में लगा सकते हो। मैं हमेशा बताती आती हूँ दोपहर के भोग में आप यदि आपके घर में प्याज लहसुन बनता है तो आप कोई भी एक छोटा बर्तन ऐसा निकाल लीजिए जिसमें आप उनके लिए दाल चावल बना लीजिए, खिचड़ी बना लीजिए, तहरी बना लीजिए, पोहा बना लीजिए, पराठे बना लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ बना लीजिए। नहीं तो आप उनको फल का भोग लगा दीजिए, मेवे का भोग लगा दीजिए, दूध का भोग लगा दीजिए, मिष्ठान का भोग लगा दीजिए। बहुत अनगिनत चीजें हैं, आप लाला को भोग लगा दीजिए। बात यहाँ पे केवल आपके भाव और प्रेम पे आती है। लाला तो मेरे बड़े लाली दयालु हैं, आप उनको 2 मिश्री के दाने भी प्रेम से लगाएंगे तो उनका पेट भर जाता है। बस आपको प्रेम 56 भाव से लगाना होता है। लेकिन लाला लाली है, छोटे हैं, पूरे घर में डोलते हैं, खेलते हैं, भूख भी उनको खूब लगती है। तो आप सुबह दोपहर शाम रात 4 पहर आप उनको भोग लगाइए। बाल भोग लगाने के बाद में दोपहर में आप उनके लिए सिंपल खाना बना दीजिए। कोई बात नहीं, थोड़ी देर हो जाएगी, आप थोड़ी देर से बना लीजिए। जल्दी बना लेते हैं तो आप जल्दी बना के रख लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए लाला लाली सारी आपकी परिस्थिति समझ रहे हैं। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, कोई थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, देर सबेर हो जाता है, हो सकता है कोई वृद्ध हो आपके घर में, बुजुर्ग हो, उसको लेकर के आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है या उसकी सेवा में देर हो जाती है, तो लाला लाली की ही दी हुई ये आपको सेवा है, बड़े ही आनंद से करिए। कोई बात नहीं, थोड़ी देर हो जाती है तो सब कुछ लाला लाली को समर्पित करके सेवा पूजन भाव करिए। आपको कोई भी पूजन में कष्ट जरा भी नहीं होगा। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि आप दोपहर में आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, शाम को देर से आ रही है, कोई बात नहीं, आप लाला लाली को भोग लगा के जाइए। उनकी अष्ट सखियों को, श्री हरिदास गुरु जी को उनके पास विराजमान करके जाइए, गैया विराजमान करके जाइए और उनके लिए कुछ सूखा भोग मेवा वगैरह घर पे रख के जाइए। शाम को आकर के आप मेवा महाप्रसादी के रूप में वितरण कर दें और फिर लाला को भोग लगा दीजिए। कितना तो सरल है, देखिए कोई कठिन नहीं है। लड्डू गोपाल लाडो की सेवा बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस कठिन तब हो जाती है जब हम इतने कड़े नियम और कड़े चीज़ों में खुद को बांध लेते हैं कि इतने बजे ऐसा करना है, उतने बजे ऐसा करना है। नहीं, जब लाला लाली अपने घर में विराजमान हो जाते हैं ना तो यकीन मानिए सब कुछ उनके हिसाब से, जब उनको भूख लगेगी आपको स्वयं से पता लग जाएगा। लेकिन देखिए इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी चीज़ जानबूझ के आप देर से ना करिए। मेरा वीडियो देखने के बाद में कुछ लोग ये ना सोचें कि अरे चलो बहुत ही लीनियंट ले लिया, ऐसा नहीं है। यदि आप की परिस्थिति जो है वो बिल्कुल ऐसी है कि आप सुबह जल्दी उठ करके लाला लाली की विधिवत सेवा कर सकती हैं तो भाई आपको विधिवत ही सेवा करनी है। ये परिस्थितियां उन लोगों के लिए है जो गृहस्थ में रह करके ज्वाइंट फैमिली में रह रही हैं, छोटा बच्चा है, कैसे करें क्या करें, तो उनके लिए है। लेकिन अगर आप 2 लोग ही घर पे हैं, लाला लाली के ही हिसाब से आप उनकी सेवा पूजन अर्चन करते हैं तो आप पे लाला लाली की असीम कृपा है जी। तो ये थे मेरे कुछ भाव जो कि देखिए मैं आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। भी कोई बहुत कठिन ऐसा आप टाइम टेबल या ऐसा ना बनाएं जिसमें आपको ही दिक्कत हो। लेकिन अब जान के अगर आप सुबह देर से उठ रही हैं या जान के ही आप भोग में देर कर रही हैं तो ये गलती ना करें। लाला लाली बहुत छोटे हैं, बहुत दयालु हैं, तो उनकी सेवा
सेवा पूरे भाव, आनंद, प्रेम 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 से करिए। बस लाला लाली को और कुछ नहीं चाहिए। जब आप उनसे प्रेम करेंगे ना तो आप स्वयं से ही जानेंगे कि मेरे बच्चों को भूख कब लगी है, इतना समय हो गया, इतना घंटे हो गया, मुझे दूसरा भोग लगा देना चाहिए, अब कहीं उनको प्यास ना लगी हो। तो लाला लाली बड़े ही शरारती भी है, बड़े ही नटखट भी हैं, उनका बड़ा ही ख्याल रखिए और बहुत ही सरलता के साथ सेवा पूजन अर्चन करिए। लाडो मेरी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। अभी भी कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। कमेंट में कोई भी आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य दीजिएगा, जिससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ आपके कमेंट से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे, जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।